कुछ चंद पल कह लो या फिर ये कुछ मिनटें कह लो, अगर हम इसको मतलब जीवन के इस फ्लो में देते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये खुद मतलब एक एक तरीके से ये ध्यान ही है। आप इसको ज्ञान ध्यान बोल सकते हो। ज्ञान के लय यानी कि ज्ञान के तरंगों से जुड़कर आप मतलब ध्यान में प्रवेश करते हो। मैं खुद मतलब सम्मोहित हो जाता हूँ इस चीज से। ओके, तो हम आज का मतलब टॉपिक शुरू करते हैं, जो पर्टिकुलरली है नाद बिंदु के ऊपर। नाद बिंदु कला बोलते हैं इसको, या नाद बिंदु योग कह लो ये। अनहद नाद मतलब इसमें जुड़ा है, लेकिन इसमें कुछ मतलब और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब मौजूद है। तो मैं आपसे पहले ये सवाल करना चाहूँगा कि आपके लिए नाद क्या है। नाद। और उसके बाद आप बिंदु को मतलब क्या समझते हो। नाद बिंदु कला। जिस तरह से हमने मतलब कल शुरुआत की थी एक मतलब एक प्रश्न से, उसी तरह आज भी हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि पर्सनली ये बहुत ही अच्छा मतलब जाता है जब हम मतलब सवाल करते करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद एंड में मतलब मैं एक वीडियो बना रहा था हमारे मतलब वो बोलते हैं ना, इसका नाम क्या था, जो 10 प्रकार के जो नाड़ीज हैं, मनोबाह नाड़ी मतलब जो सिस्टम है ना, जो इसके ऊपर मैं मतलब रिसेंटली वीडियोस में काम कर रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो इसको मतलब थोड़ा शेयर करूंगा आपको, 10 प्रकार की नाड़ियों की मतलब जानकारी दूंगा आपको मैं। बिंदु मतलब शून्य, और नाद मतलब जिसके हेल्प से ये सृष्टि बनी है। नाद जो एक आवाज थी ना, कुछ झिंगुर की तरह। नाद की खोज व्यक्ति को अपने अंदरूनी अंदरूनी स्वर की खोज करनी चाहिए। हाँ, एक तरीके से मतलब ये फैक्ट है। देन बिंदु की खोज व्यक्ति को अपने अंदरूनी बिंदु की खोज करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने अंदरूनी कला की खोज करनी चाहिए। बात एक है, लेकिन ये तीन चीजें एक अलग ही चीज को दर्शाती हैं। ये एक तरीके से हमारा मतलब तंत्र के साथ भी जुड़ा हुआ है। बिंदु कला। नाद यानी कि जो साउंड वाइब्रेशन जो ये योगिक और तांत्रिक ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलता है। ये जो अनहत नाद है ना, अहत नाद और अनहद नाद, ये पर्टिकुलरली तांत्रिक यानी कि कश्मीरी सैविज्म से ही आया है इसका कॉन्सेप्ट। एक ही नाद से एक एक तरीके से हम जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, या फिर एक ऐसी ध्वनि जो मतलब वे नहीं है, मतलब किसी और ध्वनि पे मतलब टक्कर से ही जो प्रकट होती है ना, ऐसी नहीं है ये। अनहद नाद मतलब जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के टकराव से जन्म लेती है। हाँ, ये बेस्ट डेफिनेशन है कि बिना किसी वस्तु के टकराव से जो ध्वनि प्रकट होती है, उसको हम अनहद नाद बोलते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। बिंदु यानी कि पॉइंट डॉट जो भी कह लो, बिंदु त्राटक भी होता है। मतलब एक ही बिंदु के वो मतलब एसेंस बोलते हैं। एक इस अल्टीमेट क्रिएशन के एसेंस, क्रिएशन का एसेंस बोलते हैं हम बिंदु को। कला यानी कि फेस कह लो, डिवीजन कह लो, टाइम कह लो। नाद बिंदु यानी कि जहाँ से अ, एक ऐसा बिंदु है जहाँ से मतलब इस नाद, नाद यानी कि सृष्टि। क्योंकि इस यूनिवर्स में मतलब वाइब्रेशन, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के अलावा कुछ मौजूद नहीं है। यही तीन कारक हैं जो भौतिक अस्तित्व को प्रकट करती हैं। इसीलिए इसको नाद बिंदु कहा जाता है। और जिस जो इस कला को जान लेता है, वो नाद योगी कहलाता है।
निकोला टेस्ला, हाँ। इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर आपको इस ब्रह्मांड का रहस्य जानना है तो आपको तरंगों के मतलब सूक्ष्म स्तर पर जाना होगा, और बहुत ही करीब से फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी को मतलब स्टडी करना होगा। तभी आपके सामने इस ब्रह्मांड का रहस्य एक एक करके उजागर होगा। यही इसका असली मतलब है। तो यहाँ पे लिखा है, इन तंत्र एंड श्री विद्या ट्रेडिशन, नाद विंदु कला डिस्क्राइब द यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। द विंदु यानी कि जो अनफील्ड कॉन्सियसनेस है, वाइब्रेट्स मतलब नाद में वाइब्रेट होता है। मैं आपको इसको समझाता हूँ, एक मतलब एक पोएटिक वे से ही समझा देता हूँ इसको, मुझे एक सेकंड दीजिए। तो सृष्टि के प्रारंभ में जब ना समय था, ना आकाश, ना कोई गति, ना कोई रुकावट, और ना ही कोई मतलब चैतन्य था, तब केवल एक था। एक यानी कि एक, बस ये शब्द है, एक यानी कि वन। एक ऐसा एक ऐसा अस्तित्व जो ना तो पुरुष था, ना स्त्री, ना शून्य था, ना पूर्ण था। वो केवल अव्यक्त चेतना थी, जिसे हम ब्रह्म, शिव या परमात्मा कहते हैं हमारे इस तांत्रिक ट्रेडिशन में। ये चेतना स्थिर थी, अपरि लेकिन ये शाश्वत स्थिरता मात्र मौन नहीं थी। इसमें संभावना का महासागर समाहित था। मतलब अनंत संभावनाओं का महासागर। जब ये एकत्व स्वयं को जानने की इच्छा में मतलब संपादित हुई, तब सृष्टि का प्रथम कंपन उत्पन्न हुआ, जिसको हम नाद कहते हैं, यानी कि ध्वनि कहते हैं। कितना डीप है ये, आप मतलब सुनो इसको। ये नाद कोई बाहरी ध्वनि नहीं थी, ये अनहद नाद था, जो कहीं बजाया नहीं गया, बल्कि स्वयं की गहराइयों से उत्पन्न हुआ था। यदि नाद यही नाद था जो ब्रह्म के भीतर हलचल उत्पन्न करता है, ठीक वैसे ही जैसे शांत जल में एक बूंद गिरते लहरों से उठती है, इस नाद से जन्मा बिंदु यानी कि बीज, सभी संभावनाओं का केंद्र, समस्त सृष्टि का बीज है। बिंदु ही वो स्रोत है जहाँ शिव की निष्क्रिय चेतना और शक्ति की सक्रिय ऊर्जा एकाकार होती है। यही बिंदु है जो समस्त सृष्टि को धारण करता है, और जहां से अनगिनत ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। लेकिन लेकिन बिंदु अकेला नहीं मतलब रह सकता, बिंदु अकेला नहीं रह सकता। वो अपने भीतर ही ऊर्जा को व्यस्त करना चाहता है। यही इच्छा कला के रूप में विकसित होती है। कला का अर्थ केवल सुंदरता या अभिव्यक्ति नहीं है। ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बिंदु से अनेकता अनेकता की सृष्टि होती है। एक तरीके से इसने मतलब लाइफ को मतलब डिस्क्राइब कर दिया है पूरे के पूरे इस पैसेज में, कि कैसे मतलब यूनिवर्स का मतलब क्रिएशन से लेकर कैसे लाइफ मतलब सृष्टि हुई थी। ये पूरे डिटेल में मतलब इस पैसेज में लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ना समय था, ना आकाश था, ना कोई गति था, ना कोई रुकावट था, तब केवल एक था। एक ऐसा अस्तित्व जो ना तो पुरुष था, और ना ही स्त्री, और ना ही शून्य, और ना ही पूर्ण। वो केवल अस्तित्व, एक ही एकत्व चेतना थी, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। ये चेतना स्थिर थी, अपरिवर्तनीय और अचल शुद्ध स्वरूप में मौजूद थी। तो कैसे ध्वनि प्रकट हुई? अनंत संभावनाओं का महासागर में समाहित जब एकत्व स्वयं को जानने की इच्छा से संपादित हुआ ना, तब सृष्टि का प्रथम कंपन उत्पन्न हुआ, और इसी को हम नाद कहते हैं, यानी कि ध्वनि कहते हैं। तो ये मतलब बीज के रूप में कैसे आया? यही नाद था जो ब्रह्म के भीतर हलचल उत्पन्न करता था, ठीक वैसे ही जैसे शांत जल में एक बूंद गिरते ही लहरें उठ जाती हैं। उनकी एक ही मतलब एक तीव्र इच्छा थी, जो ये सेम ही लिखा हुआ है जैसे ऋग्वेद के हमारे 10वें मंडल में लिखा है। ये सेम ही है, लेकिन डिटेल में मौजूद है ये। इस नाद से ही जन्मा बिंदु यानी कि बीज, जो सभी संभावनाओं का केंद्र था, समस्त सृष्टि का बीज था। बिंदु ही वो स्रोत है जहाँ शिव की निष्क्रिय शक्ति की ऊर्जा एकाकार होती है।
और कला यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है? यही इच्छा कला के रूप में विकसित होती है। कला का अर्थ केवल सुंदरता या अभिव्यक्ति नहीं है, ये सभी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बिंदु से अनेकता की सृष्टि होती है। ये पैसेज मैं आपको सेंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे नाद यानी कि जो अनहद नाद है, जो ध्वनि है, जो मतलब एक ही मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से टकराव से जन्म नहीं लेती, जो निरंतर बजती रहती है, एक अलग ही मतलब जो झिंगुर जैसी ध्वनि की बात कर रहे थे शिवम आप, इसी को ही हम अनहद नाद बोलते हैं शायद। हाँ, यही अनहद नाद कहलाता है, जो बहुत ही क्वांटम लेवल पे मतलब हमें मतलब सुनाई देता है। मतलब हम ऐसे अगर मटेरियलिस्टिक रहेंगे तो ये हमें सुनाई नहीं देगा। बिंदु यानी कि बीज, एक से अनेक की उत्पत्ति, उसके बाद कला विस्तार जो ऊर्जा का मतलब बहिर्गमन है। तो यहाँ पे हमें शिव और शक्ति के मिलन के बारे में भी एक मतलब पैसेज देखने को मिलता है। अगर हम इसे दार्शनिक दृष्टि से देखें तो शिव ही बिंदु हैं, शुद्ध चेतना, निष्क्रियता, मौन और एकत्व के प्रतीक हैं। लेकिन जब यही मौन स्वयं को व्यक्त करना चाहता है तो शक्ति के रूप में नाद जन्म लेता है। चेतना ही हलचल, ऊर्जा का कंपन है। और जब ये कंपन स्वयं को विस्तारित करता है तो कला उत्पन्न होते हैं, यानी कि समय, स्थान, रूप, रंग, ध्वनि, गति और जीवन। तो कला हम किसे कहते हैं? कला यानी कि समय, स्थान, रूप, रंग, ध्वनि, गति और इस जीवन को ही हम कला कहते हैं। लेकिन नाद, चेतना की हलचल, ऊर्जा का कंपन, इसको हम नाद कहते हैं। और बिंदु यानी कि शुद्ध चेतना, या फिर आप इसको एकत्व या फिर शून्यता भी कह सकते हो। जो टू, वन और जीरो का जो कॉन्सेप्ट है ये वही है। कला यानी कि टू, और जो नाद है यानी कि जो अनहद नाद है वो वन है। उसके बाद बिंदु यानी कि जीरो। इसीलिए शिव और शक्ति दो नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। शिव बिना शक्ति की केवल शून्यता है। शिव बिना शक्ति के केवल शून्यता है, और शक्ति के बिना शिव केवल अस्थिर ऊर्जा है। जब दोनों मिलते हैं तो नाद जन्म लेता है, बिंदु प्रकट होता है, और कला के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड आकार लेता है। कितना ब्यूटीफुली मतलब ये मतलब लिखा है कि पढ़ के मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली। आप लोग मतलब सुन रहे हो ना? ओके, तो यहाँ पे आत्मज्ञान की कुंजी क्या है? मतलब नाद बिंदु कला में आखिर ऐसा क्या मौजूद है जो हम मतलब हमें सीखना चाहिए? जो साधक इस सत्य को जान लेता है ना, मतलब जो अभी मतलब जो नॉलेज हमें मिली, इसकी बात हो रही है कि जो साधक इस सत्य से मतलब परिचित होता है, जब मतलब जानता है कि ये नाद बिंदु और कला आखिर है क्या। कितना ब्यूटीफुली मतलब कला यानी कि समय, स्थान, रूप, रंग, ध्वनि, गति, जीवन। नाद यानी कि चेतना की हलचल, कंपन, ब्रह्मांड का कंपन कंपन है नाद। बिंदु यानी कि शुद्ध चेतना, शून्यता, मौन, निष्क्रियता, एकत्व, इसको हम बिंदु कहते हैं। जब साधक इस सत्य को जान लेता है, वो स्वयं के भीतर नाद को सुनने लगता है। जो आप झिंगुर जैसी ध्वनि की बात करते हो, एक ऐसी ध्वनि जो मतलब क्वांटम लेवल पे हमें सुनाई देती है। जब वो नाद पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे बिंदु की झलक मिलती है, जहाँ चेतना अपनी शुद्ध अवस्था में होती है। और जब वो बिंदु में लीन हो जाता है तो वो कला से परे चला जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम शिव में विलीन हो जाता है। यही वो कला है जिसको हम कहते हैं कि जन्म मृत्यु और ये जो भौतिक शरीर, इसको कला कहते हैं। इसके बाद आता है मतलब ऊर्जाओं की दुनिया, यानी कि जो कंपन और जो चेतना की हलचल है। नाद की ध्वनि, नाद यानी कि मतलब जो एनर्जी वर्ल्ड बोलते हैं इसको हम, आकाश तत्व के जो परे है। डेप्थ में मतलब जब आप गहराई से सोचोगे ना तो शून्यता एक डरावनी भी है,
कभी कभी मतलब जब हम सोचते हैं तो डर भी लगता है, लेकिन सेम टाइम ये मतलब बहुत ही मतलब एक आनंद भी देता है, क्योंकि शून्यता में मतलब आप दोनों पा सकते हो, एक भयानक डर भी कह लो अगर आप मतलब फिजिकली देखोगे। मतलब साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, अगर आप मतलब जब स्पिरिचुअली देखने लगते हो ना, तो नथिंगनेस में बहुत ही पीस, एक इटर्नल इन्फिनाइट पीस मौजूद होती है। और जो ये विजडम है ना, ये जो नॉलेज है, ये रिलीजन से मतलब रिलीजियस कॉन्सेप्ट से मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है ये, हमें मिलता नहीं। क्योंकि हम यहाँ पे मतलब सूक्ष्म स्तर पर एंटर होते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि सूक्ष्म दुनिया को देखना, अपने भीतर की दुनिया को देखना, हाँ, फ्रीडम, यानी कि आज़ाद हो जाना बिल्कुल। रिलीजन तो बांधता है अलग अलग प्रकार के मतलब रिचुअल्स से, अलग अलग प्रकार के डर से, मतलब जो फियर ऑफ गॉड होता है ना, कि भगवान से डरो। क्योंकि भगवान तो प्रेम करने की चीज है ना, तो डर मतलब आएगा तो प्रेम कहाँ से आएगा? एक जगह डर और प्रेम ये नहीं रह सकते। प्रेम आनंद मतलब, यहाँ तो प्रेमानंद जी की मतलब प्रेमानंद बाबा जी की बात आ गई। बहुत ही मतलब एक बहुत ही दिव्य संत हैं वो। ओके, हम कंटिन्यू करके आगे बढ़ते हैं इसमें। आप मतलब पागल कहो या जो कुछ भी कहो, जब आप एक मतलब दीवार पे एक बिंदु मतलब बनाते हो, ब्लैक डॉट कह लो, ये बना दो, एंड मतलब कुछ मिनट तक, 15 मिनट 20 मिनट तक बस निरंतर उसको ध्यान की तरह बस देखते रहना। इस बिंदु में एक ऐसा ध्यान जागृत होता है, मतलब पूरा का पूरा हम इस बिंदु में डूब जाते हैं। बिंदु त्राटक बोलते हैं इसको। जो लोग मतलब दीपक के सामने बैठकर त्राटक नहीं करते, वो लोग बिंदु त्राटक करते हैं। अ, दीवार पे एक बिंदु बना के बस देखते रहना। ये डर और खौफ इसलिए है क्योंकि इंसान अपने नैतिक मूल्यों को अच्छी तरह से करे। बिल्कुल। जो रिलीजन का जो ये डर है ना, स्वर्ग नरक की बात कह लो या फिर अच्छे बुरे कर्म कह लो, ये नैतिक मूल्यों में रहने के लिए है। लेकिन अगर इसको हम डेप्थ में मतलब देखेंगे तो सेंस नहीं बनाता। अगर इंसान के पास ये नॉलेज आ जाए स्पिरिचुअलिटी की, तो वो क्यों ही इन नैतिक मूल्यों को मतलब परे चला जाएगा ना। तो बिंदु, मैंने जो बिंदु के बारे में बोला, जो बिंदु त्राटक, नाद, द फर्स्ट वाइब्रेशन, एंड कला, यानी कि जो 16 कलाएं की मतलब बात सुनी होगी आपने, ये भी यहाँ पे मेंशन है, जो आप मतलब पहले से जानते होंगे। एक सेकेंड। Metaphysical unity, Naad, Vindu, and Kala collectively map a journey from unity to multiplicity and back. They represent the internal play of the consciousness and the energy meditate through the temporal cycles। मतलब जब एक व्यक्ति मतलब इस चीज में ध्यान केंद्रित करता है ना, नाद, बिंदु और कला पे, टाइम सोर्स और साउंड पे, सॉरी, टाइम साउंड एंड सोर्स पे, सोर्स से साउंड मतलब आता है, साउंड से मतलब टाइम मतलब फॉर्म होती है। कितना डीप है खुद सोचो आप। सोर्स यानी कि जीरो, नथिंगनेस से मतलब एक तरीके से नथिंगनेस से ये वाइब्रेशन जन्म लिया, देन ये टाइम में मतलब कन्वर्ट हो गया। कितना मतलब गहरा ये। दे रिप्रेजेंट द इंटरनल प्ले ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड एनर्जी मेडिटेट थ्रू द टेम्परल साइकिल्स, रियलाइजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए other, and the kala leads the liberation, dissolving illusory separations। यहाँ पे श्री विद्या ट्रेडिशन की भी बात अलग मतलब मेंशन हुई है।
एक पैसेज यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, आप सब मतलब ध्यान से सुनना। सृष्टि की गहनता, सृष्टि की गहनतम रहस्य दर्शिता में यदि कुछ सृष्टि की गहनतम रहस्य दर्शिता में यदि कुछ सबसे मौलिक तत्व है तो वो है नाद, बिंदु और कला। बहुत ही मतलब नॉइज है, क्योंकि मुझे ये पर्सनली अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज मतलब 3-4 जगहों पे मतलब हमारे एरियाज में शादी चल रही है ना, इसीलिए मतलब एक डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो हम फोकस करते हैं इस चीज पे। सृष्टि की गहनतम रहस्य दर्शिता में यदि कुछ सबसे मौलिक तत्व है तो वो है नाद, बिंदु और कला। ये तीनों न केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के प्रतीक हैं, बल्कि चेतना की उस अनंत यात्रा को दर्शाती हैं जिसमें एकत्व से अनेकत्व, हाँ यही बात है, टू वन और जीरो। एकत्व से अनेकत्व और गमन होता है, और पुनः अनेकत्व से एकत्व और लौटता है अपने शून्यता की अवस्था में। सृष्टि के पूर्व सृष्टि के पूर्व जब कुछ भी नहीं था, न समय, दिशा, न गति, तब एक ही बीज के रूप में अनंत संभावना मौजूद थी। यही बिंदु है वो शाश्वत स्रोत जिसमें समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा संचित रहती है। यहाँ तो बिग बैंग का मतलब एक पूरा का पूरा थ्योरी लिख दिया है इसमें। बिंदु अद्वैत ब्रह्म है, जहाँ ना कोई अंतर है, ना कोई विभाजन। ये शिव और मौन का स्वरूप है, पूर्ण शांति, निर्विचार और निर्विकल्प। लेकिन ये मौन मात्र स्थिरता नहीं, बल्कि संभावना का महासागर है। बिंदु की शक्ति है कि वो स्वयं को विस्तार में प्रकट कर सकता है। ये बीज को मतलब अनगिनत ब्रह्मांड का स्रोत है। ये बीज अनगिनत ब्रह्मांड का स्रोत है। जब पहली बार संदिग्ध होता है तो ये नाद में जन्म लेता है। जब बिंदु स्वयं को एक व्यक्ति करने की इच्छा करता है जब बिंदु स्वयं को व्यक्त करने की इच्छा करता है तो कंपन उत्पन्न होता है, यही नाद है। ये ध्वनि नहीं बल्कि ऊर्जा की गति है, जो स्थिरता शिव से गति करके शक्ति प्रवाहित करती है। नादस्तु परम ब्रह्म, एक मतलब संस्कृत का श्लोक है ये। नादस्तु परम ब्रह्म, ऋषि कहते हैं कि नाद ही परम ब्रह्म है, क्योंकि ये वो कंपन है जिससे ब्रह्मांड की समस्त लय उत्पन्न होती है। यदि नाद हमारे भीतर ही बसता है, वो दिव्य ध्वनि जिसे भीतर हम सुन सकते हैं, यदि हम पर्याप्त मौन में उतरते हैं, नाद ही वो पुल है जो शून्यता की सृष्टि की ओर ले जाता है। सेम बात मतलब मेंशन है यहाँ पे। समाधि की अवस्था कह लो इसको आप, हाँ। साधना का गूढ़ रहस्य। जब एक साधक ध्यान में बैठता है तो भीतर को मतलब वो भीतर की नाद सुनने लगता है। जब काल जब काल समय ऐसी चीजों से वो पार चले जाता है तब बिंदु में स्थित हो जाता है। और जब हम बिंदु में स्थित हो जाते हैं तो हम स्वयं को शिव के रूप में पहचानते हैं। इसी को हम परम चेतना, शुद्ध मौन और निर्विकार निर्व्यानंद कहते हैं। बहुत ही मतलब एक इटर्नल विजडम है ये। तो बेसिकली जब नाद संपादित होता है ना, तो काल जन्म लेता है, और जब काल गति में आता है तो सृष्टि आकार ग्रहण करती है। और जब सृष्टि आकार ग्रहण करती है तब हम भौतिक और सूक्ष्म लोक को देखते हैं, और यही वो उत्पन्न होता है। कितना मतलब एक सिंपल फंडा है ये। ये मतलब एक तांत्रिक फिलॉसफी था, जो आपको विकिपीडिया में भी मिल जाएगा, एंड ये कहीं ना कहीं मतलब आपको हमारे वेदों में भी मिल जाएगा ये, क्योंकि ये अलग नहीं है। तो हमने सीखा कि नाद एक वाइब्रेशन है, बिंदु एक पॉइंट है, एंड काल जो ब्यूटीफुल मतलब जो ये ब्यूटीफुल मेलोडी चल रही है ना, मतलब एक लीला, इसी को हम काल कहते हैं। समय ही ये चीज है, एंड इसको रियलाइज करना मतलब नाद, बिंदु, कला, इस तीन चीजों को पार करना है। जो टू वन और जीरो है ना, ये बिल्कुल मतलब सिमिलर है इसका। तो श्री विद्या ट्रेडिशन में एक बात लिखी है कि बिंदु एज द यूनियन ऑफ शिवा शक्ति डिवाइडिंग इनटू द थ्री बिंदुज। हाँ, यहाँ पे तीन बिंदु और मतलब जिक्र है यहाँ पे, एक सेकंड।
त्रिविद्या तंत्र जो ब्रह्मांड के उच्चतम रहस्यों का उजागर करता है। यहाँ पे हमें मिलता है समस्त सृष्टि की अनंत उत्पत्ति और विलय बिंदु से होता है। ये मतलब हाँ, ये बिंदु मात्र एक बिंदु नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का वो स्रोत है जहाँ से सृष्टि की अनगिनत संभावनाएं जन्म लेती हैं। यहाँ पे तीन प्रकार के मतलब भाग का वर्णन है श्री विद्या परंपरा में। जो बिंदु को तीन भागों में विभाजित किया गया है: शुद्ध बिंदु, मिश्रित बिंदु और कारण बिंदु। तो इन बिंदु को मतलब हम डीप में समझते हैं। शुद्ध बिंदु क्या है? ये वो मूल चेतना है जो पूर्णतः शुद्ध, अचल और अद्वैत है। इसे परम पराशिव और पराशक्ति का संयुक्त स्वरूप कहा गया है। ये वो स्थिति है जहाँ ना द्वैत है, ना गति है, ना समय है और ना ही स्थान है। शुद्ध बिंदु केवल प्रकाश और ऊर्जा का महासागर है। प्रकाश और ऊर्जा यानी कि लाइट एंड एनर्जी। इसे इसे पराबिंदु भी कहा जाता है। यहाँ शिव और शक्ति एक एक स्वरूप है। यहाँ किसी प्रकार का भेद नहीं होता। देन आता है मिश्रित बिंदु। जब शिव और शक्ति एक दूसरे के भीतर छिपे होते हैं तब कोई भेद नहीं होता, लेकिन जब सृजन की इच्छा जागृत होती है तब दोनों की ऊर्जाएं अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। ये वो स्थिति है जहां शक्ति शिव के भीतर कंपन करने लगती है। ये सृजन की प्रथम अवस्था है जहां ब्रह्मांड की संरचना योजना बनती है। ये तो मतलब एक ऐसा कॉस्मिक नॉलेज है जो हम मतलब हमारा माइंड इमेजिन नहीं कर सकता इस चीज को। आप मतलब ये हमारे मतलब लिमिट है, ये मतलब हमारे माइंड का लिमिट है, क्योंकि आप जितना मतलब ट्राई करो मुझे मतलब एक अलग अलग डायमेंशन मतलब इमेजिन हो रहे हैं। मैं मतलब कल्पना नहीं कर सकता इस चीज को। यहाँ से तीन महत्वपूर्ण ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं: इच्छा, ज्ञान और क्रिया। मिश्रित बिंदु गया एंड आता है कारण बिंदु। जब मिश्रित बिंदु अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है तब वो कारण बिंदु के रूप में प्रकट होता है। इसे सूक्ष्मतम बीज कहा जाता है जिसके समस्त भौतिक और सूक्ष्म ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। यही वो बिंदु है जहां से नाद और कला उत्पन्न होती है। मूल सृष्टि बिंदु मतलब नाद कला बिंदु से भी परे भी है। मिश्रित बिंदु और शुद्ध बिंदु बियॉन्ड मतलब कल्पना के परे है ये। जब मतलब ऐसे ज्ञान ना मतलब कल्पना के परे चले जाते हैं जहां मन समाप्त होता है और सत्य प्रारंभ होता है। आप ऐसा ही समझ लेना, जब आपका माइंड मतलब कल्पना करना नहीं कर पाएगा ना, मतलब कल्पना नहीं कर पाएगा ना, तब आप समझ लेना कि यहीं से मतलब मेरे अहंकार का नाश हुआ और यहीं से मतलब मुझे सत्य का मतलब पता चला। मनुष्य की चेतना एक नदी के भांति प्रवाहित होती है। कभी विचारों के निर्मल प्रवाह में बहती है तो कभी कल्पनाओं के भीतर ही मतलब ये उलझी रहती है। परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि कल्पना से परे भी क्या सत्य हो सकता है? हम कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी सोच सकते हैं, वो हमारी सीमित बुद्धि की परिधि में बंधा हुआ है। हम कल्पना कर सकते हैं क्योंकि हम सीमित हैं। हम विचार कर सकते हैं क्योंकि हम अज्ञान से बंधे हैं। लेकिन क्या होगा जब हम कल्पना से परे देखना शुरू करें? क्या होगा जब एक क्षण आए, जब कोई विचार ही ना करे, जब कोई कल्पना ना उठे, जब मन के तरंगे भी मौन में विलीन हो जाएं? कल्पना केवल उन चीजों की मतलब गढ़ सकती है जिनके बीज पहले से हमारे अनुभव से पड़े हैं। जब हम किसी नई चीज की कल्पना करते हैं तो वो हमारे ज्ञान अनुभवों को टुकड़ों में मतलब मिलकर बना देती है। हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो उसे पृथ्वी की सुंदरतम दृश्य से जोड़ देते हैं। हम मोक्ष की कल्पना करते हैं तो किसी परम आनंद से तुलना करते हैं। हम ईश्वर की कल्पना करते हैं तो किसी रूप या ध्वनि किसे संबंधों से प्रयास करते हैं उसको जोड़ने की। परंतु क्या होगा यदि कोई ऐसा मतलब सत्ता हो जिसे कभी किसी भी कल्पना के दायरे में ना आए? क्या होगा यदि सत्य वो हो जो मन को भी मतलब समझ ना आए? जहां मन समाप्त होता है वहां सत्य प्रकट होता है। हमारी सोच और कल्पनाएं सागर की लहरों के समान है।
वे उठती हैं, विलीन होती हैं और पुनः उठती हैं, परंतु क्या होगा यदि हम सागर के भीतर गहराई में जाएं और जहाँ कोई लहर नहीं, केवल असीम शांति है। यहाँ से एक महान सत्य प्रकट होता है दोस्तों, जिसको जो कुछ भी कल्पना की परिधि में आता है वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो मन की रचना मात्र है। सत्य वो नहीं हो सकता जिसमें विचार बांध सके। सत्य वो नहीं हो सकता जिसमें हम किसी भाषा में परिभाषित कर सकें। सत्य वो नहीं हो सकता जिसमें किसी रूप देख सकें। यदि ईश्वर की कोई कल्पना की जा सकती है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। यदि मुक्ति को किसी रूप में सोचा जा सकता है तो वो मुक्ति नहीं हो सकता। यदि सत्य को शब्दों में बांधा जा सकता है तो वो सत्य नहीं हो सकता। अज्ञानता ही वास्तविकता का द्वार है। जिस क्षण में हम स्वीकार कर लेते हैं कि मैं नहीं जानता, उसी क्षण हमारे सत्य के द्वारा इसके पर खड़े हो जाते हैं। जब मन कल्पना करना बंद कर देता है तब अनुभव प्रकट होता है। जब विचार मौन हो जाता है तब वास्तविक स्वयं प्रकट हो जाता है। जब हम अपनी सीमित पहचान को छोड़ देते हैं तब हम असीम से एक हो जाते हैं। है उसे अपनी कल्पनाओं, धारणाओं और विचार को छोड़ना होगा। उसे इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि वो कुछ भी नहीं जान सकता, वो सत्य को नहीं देख सकता। सत्य वो है जो अज्ञेय है, जो शब्दों से परे है, जो विचारों से परे है, जो कल्पना से परे है। कल्पना से परे ही वो सत्य है जो ना देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना सोचा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। जब तुम अपनी सीमाओं को छोड़ दोगे, जब तुम अपने कल्पना की परिधि से बाहर निकलोगे, तब तुम शाश्वत मौन से मिलोगे जो कल्पना के पार है, जहाँ केवल अस्तित्व का अनुभव, शुद्ध चेतना और स्वयं सिद्ध मौजूद है। ओम तस्सत। कैसा था ये? ये बेस्ट मतलब बहुत मतलब गहरा था ये। हम भूल जाते हैं कि ज्ञान से मतलब हम कभी मोक्ष पार नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञानता ही सब कुछ है। इसीलिए मतलब जो उनका नाम क्या था, हमारे वेस्टर्न फिलोसोफर थे ना, सुकरात बोलते थे उसको, मतलब ओशो ज्यादातर उसको सुकरात बोलते थे। उन्होंने बोला है कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। ये मतलब मुझे लगता है कि ये जो अभी मैंने पढ़ा ना, तो इसको मतलब मुझे मतलब दूसरों को सुनाना चाहिए ये, क्योंकि ज्ञान तो वो है जो अज्ञान में है। उल्टी पहेलियां हैं ये, लेकिन सत्य से भरपूर। तो यही था हमारा मतलब जो नाद बिंदु कला था ना, हाँ हाँ यही। तो पर्सनली आपको मतलब ये कैसा लगा आज जो मैंने मतलब ये जो पैसेज अभी पढ़ा? जो लोग मतलब ध्यान से सुने होंगे वो समझ पाए होंगे कि रियलिटी क्या है। बिल्कुल शिवम, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि अभी जो मैंने पढ़ा ना, इसको बस इसे बस समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं आ सकते। हाँ। आ, नलेश, आपने नहीं सुना क्या मतलब? हम्म।
साइलेंस को कैसे सुनूं? बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, इसको मैं एक वीडियो ही बना दूंगा। और पर्सनली एक व्यक्ति मतलब इस चीज़ को फिलॉसफी बोल रहे थे, लेकिन ये फिलॉसफी नहीं है। आपको मतलब अभी जो मैंने मतलब इन चीज़ों को पढ़ा, आपको लगता है कि यह फिलॉसफी है? क्योंकि ये तो मतलब एक हमारे डीपर लेवल पे ये एक फील दे रहा है ना। एक मतलब एक प्रकार का सुकून। फिलॉसफी सुकून थोड़ी ना देती है, फिलॉसफी तो सोचने पर मजबूर करती है ना। हम मतलब अनंत संभावनाओं में उतरते हैं, लेकिन ये चीज़ तो हमें मतलब अंदर के सत्य से परिचित करवाती है, तो ये कैसे फिलॉसफी हो सकता है? अभी रिसेंटली जो मैंने मतलब इतना बड़ा पैसेज मतलब ग्रुप में भेजा, आप खुद पढ़ो, ये फिलॉसफी कैसे हो सकती है? जो भावना मतलब जो चीज हमको अंदर से मतलब पवित्र बनाती है, एक एक तरीके से मैं बोलूं तो, जिस चीज से हमें मतलब शांति, एक सुकून, एक सन्नाटा कह लो, अंदर से एक सन्नाटा महसूस होता है, एक अकेलापन, कि मैं मतलब इस यूनिवर्स में, इस मतलब इस इतने बड़े डगमगा रहा हूँ। ये जो फील है ना, ये बियॉन्ड फिलॉसफी है। प्योर कॉन्शियसनेस। शुद्ध चेतना को शुद्ध क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी चेतना तो इस दुनिया में मलिन हो चुकी है ना। तो जब हम ऊपर चढ़ते हैं चेतना के, इसीलिए वो शुद्ध होती चली जाती है, इसीलिए इसको शुद्ध चेतना बोलते हैं हम। दूषित चेतना किसे कहा जाएगा? जब हम मेटेरियलिज्म को मतलब जितना आकर्षित होंगे इस भौतिक जगत के प्रति, इसको हम दूषित चेतना बोलते हैं, लेकिन इसको हमें शुद्ध बनाना है। और जो मतलब नए मेंबर्स हैं, उन्होंने मतलब कॉन्शियसनेस का जो मतलब दर्शन से ध्यान तक में हमने 23 प्रकार के मतलब टाइप्स के कॉन्शियसनेस की बात की थी, उसको आप मतलब देख लेना, वो वीडियो मतलब डे 11 में होगा शायद, ये डे 10 में। ओके, तो मतलब ये इतना था नाद बिंदु योग में जो भी था, मतलब एक तरीके से ये हमें मतलब डिटैच कर देता है हमारे मटेरियलिस्टिक दुनिया से। ये जो आखिरी वाला जो बड़ा सा पैसेज था, इसमें ही मतलब सार छिपा हुआ है। कल्पनाओं की दुनिया से परे जब मन समाप्त हो जाता है, वहीं सत्य का शुरुआत होता है। और कोई मतलब टॉपिक हो, कॉन्सेप्ट हो, या कोई क्वेश्चन हो, तो आप मतलब यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन खत्म कर दिया। प्रेम के बारे में, आज वैलेंटाइन डे। ये वेस्टर्न चीजें मतलब, मैं वेस्टर्न चीजों से मतलब इतना भाता नहीं, मुझे उतनी चीज पसंद ही नहीं इन चीजों में। जब आप मतलब इसमें आगे बढ़ोगे ना, तो ये चीज मतलब आपको तुच्छ नहीं लगे, क्योंकि मैं खुद के कुछ रिलीजन्स के, हमारे खुद के रिलीजन्स की कुन कितनी सारी चीजों से मतलब मैं दूर जा चुका हूँ, तो ये वेस्टर्न चीजें मतलब क्या ही प्रभाव डालेंगी। ब्लैक डे है, हाँ, जो पुलवामा या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ था ना।
एक प्रश्न पूछना था, जब स्टार्ट हुआ तो मन में आया था, अभी भूल गए, याद आएगा तो प्रश्न। ओके। प्रेम कर सकते हो आप, हाँ हाँ, परमात्मा से। हमारे लिए तो वो रोज होगा। व्हाट इज फेथ? विश्वास क्या है? ये भी मतलब एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ही है कि विश्वास क्या है, मतलब उस चीज को आप विश्वास बोलोगे जो मतलब आपके माता पिता से संबंधित से जोड़ संबंध से जोड़ती है, या फिर उस चीज को बोलोगे जो मतलब बोल देते हैं हम कि हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। विश्वास भी मतलब एक कॉन्सेप्ट है प्रेम का। अगर प्रेम है तो विश्वास है। अनकंडीशनल लव किसे कहा जाएगा? जब एक शुद्ध प्रेम है ना, कि हर एक चीज के प्रति मतलब एक दया भाव से प्रेम करुणा दिखाना। सोशल क्वेश्चन के क्या है, क्या मतलब जो आप सोशल मतलब जो जुड़े हुए कि ये जानना चाहते हो, अनहद का प्रारंभ कहाँ है? शून्यता से। अनहद। हाँ, पोथी पढ़ा जगमुहा, पंडित भया न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े, सो पंडित होए, कबीरदास। संसार में बहुत से लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर मृत्यु के द्वार पर पहुंचे, पर सब के सब विद्वान नहीं हो सके। कबीर का मानना है कि प्रेम या प्रेम का ढाई अक्षर कोई अगर ठीक तरीके से जान ले तो वो मतलब सब जान जाएगा। नरेश, आपने मतलब एक पर्टिकुलर सही बात बोली, ये आदि है ना अंत है उसका, वही है नाद। इन्फिनिटी है। इमोर्टल है। इटर्नल है। सब खत्म करने के बाद इन द एंड हम जब ये डिस्कशन करते हैं ना, अलग अलग प्रकार के सवालों का, तो ये एक अलग ही मतलब अच्छा लगता है। बिना किसी से टकराए कंपन कैसे हो सकता है? शायद आपने बताया दर्शन से ध्यान, हाँ। अनहद नाद मतलब बिना किसी वस्तु के टकराव से जो ध्वनि प्रकट होती है उसको हम अनहद नाद बोलते हैं। तो वो कैसे प्रकट हो सकती है, ये एक मतलब कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो अनस्ट्रक्ट साउंड बोलते हैं इसको हमारे साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये एक तरीके से मतलब एक डिवाइन एनर्जी कह लो आप, या फिर अ, एक मतलब था उनका मराठी में, मुझे वो अभी मतलब याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी बोला है कि कैसे मतलब अनंत नाद का मतलब ध्वनि प्रकट होते हैं। शिवानंद महाराज ने भी मतलब इसके बारे में एक डिटेल चीज मतलब बोला है। संत तुकाराम। ये एक मतलब अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन यू हैव टूट एक्स इन द पेन ऑफ योर माउथ ऑफ द ब्रेन। ये तो फिलोसफी मतलब साइकोलॉजिकल हो गया। आपका क्या गोल है जीवन में?
पहले मतलब एक अजीब सा थिंकिंग रखता था मैं कि डेथ ही मेरे लिए सब कुछ है, कि बस मुझे मृत्यु का इंतजार करना है। लेकिन धीरे धीरे मतलब इस चीज़ को मैं समझा कि अ, कुछ भी मेरे हाथ में तो है नहीं ना, क्योंकि जब मैं डिसाइड करूंगा, जो अभी मतलब कर्म है आपके हाथ में, कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हो। मैं यही बिलीव करता हूँ कि जो अभी हो सकता है मेरे हाथ में, मैं वही कर्म पूजा की तरह करूंगा। मतलब कर्म ही पूजा है ना। तो बस यही करते जाना है, देन जो भी होगा ना, वो एक रिदमिक फ्लो होगा, एंड वो एक मिरेकल होगा। ये बेस्ट मतलब आपने लिखा है, जस्ट लाइक व्हेन द कोर ऑफ द न्यूट्रन ऑफ ए न्यूट्रन स्टार rotates at high speed it produces gravitational waves. In the same way, when a thing vibrates at high frequency, it produces sound waves. मुसलमान इसे कमला कहते हैं, क्रिश्चियन होली बर्ड, और हम नाद कहते हैं, लेकिन ये एक ही है। सबके मान्यताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन सत्य कभी अलग नहीं हो सकता। कलाम। हाँ। मतलब एक हॉरिफिक चीज बोलूं क्या, मतलब एक अपने जीवन का मैंने जो एक्सपीरियंस किया था बचपन में, कोई बिलीव नहीं करेगा शायद अगर मैं बोलूंगा तो। मतलब ये मैंने ये चीज मतलब दर्शन से ध्यान तक में भी मैंने नहीं बोला था। ओके, तो क्या हुआ था एक दिन, मतलब हम आउट ऑफ कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, तो मतलब थोड़ा डील करना है इस चीज़ से। रात के करीब मतलब 9 बजे थे। एंड मतलब हमारे फैमिली में जो भी मौजूद थे ना, वो थोड़े दूर पे थे, मतलब अ, अलग ही रूम में मौजूद थे, एंड मैं मतलब अकेला टीवी रूम में बैठा हुआ था। एंड जो हमारा मतलब जो पूजा का कक्ष है ना, वहाँ से मतलब एक और रूम है। तो मैंने क्या देखा, मतलब बैठ के ऐसे ही बोर हो रहा था, एंड मैंने मतलब रूम में कोई मौजूद नहीं था। एक सडनली एक पैर मुझे मतलब दिखाई दिया, मतलब एक वुमन का पैर था वो, मतलब एंड मतलब आ रहा था, ऐसा कुछ मतलब नजर आया था। देन मतलब मुझे तो मैं मतलब पूरा शौक हो गया था, मतलब रूम में तो कोई था नहीं। देन किसका सडनली दिखाई दिया, और मैं अभी उसी रूम में बैठा हुआ हूँ। देन मैं मतलब चेक करने वाला, जी माता जी आ गई, एंड हम सब मतलब दोनों गए एंड देखा तो कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जब भी मैं ये चीज़ बोलता हूँ ना किसी से, तो कोई बिलीव नहीं करता। बोलते हैं कि ये बस तुम्हारा भ्रम होगा, ये होगा, लेकिन रियलिटी में मैं मतलब अवेयर रहता हूँ ना, तो मैंने देखा था। देन ऐसे भी मतलब बहुत सारे इंसिडेंट थे मैंने देखा था, लेकिन कभी बताऊंगा। मैंने मतलब पिछले इंसिडेंट्स में बता चुका हूँ दर्शन से ध्यान तक में। और यही चीज़ मैं मतलब 2 दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ भी शेयर कर रहा था। हाँ, एक नॉर्मल इंसान इसको अलग ही समझेगा। क्या हो सकता, मतलब मुझे भी पता नहीं वो क्या था, नहीं था। लेकिन आश्चर्य होता है इन चीज़ों से। आप इसको हेल्यूसिनेशन कहो, भ्रम कहो, इल्यूजन कहो, जो कुछ भी। या फिर इष्ट देवी कह लो, या फिर जो घर की देवी होती हैं इनको कह लो। लेकिन हमें नहीं पता क्या था क्या नहीं। ओके, तो जो कल का कॉन्सेप्ट होगा वो है परा प्रकृति और अपार प्रकृति। इसको हम मतलब और अच्छे से समझेंगे। बहुत अच्छा था आज का भी मतलब, जितने भी दिन हमने किया ना, मुझे पर्सनली ये 3 दिन तो बहुत अच्छे लगे। मतलब अंदर से भी एक सुकून सा, बहुत अच्छी भावना महसूस हुई मुझे। एंड इन फ्यूचर हम और भी मतलब एक्सप्लोर करेंगे, जब तक मैं कनेक्ट हूँ आपके आप सभी के साथ।
आज भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, एंड में जो मैंने पैसेज पढ़ा वो बेस्ट था मुझे, मतलब पर्सनली एक मतलब सभी चीज़ों का बंधन टूटते हुए दिखा मुझे। और इस मैसेज को हो सके तो आप दूसरे ग्रुप में भी शेयर कर दो, ये जो लास्ट में मैंने ग्रुप में भेजा है, असतो मा सद्गमया में। ओके, फिर कल मिलते हैं एक और नए सेशन में, हमारे एक नए टॉपिक के साथ जो है परा प्रकृति। और अब आप ना भूलें क्योंकि हम जुड़ेंगे सभी शिवरात्रि में। सभी को धन्यवाद और मतलब शुभ रात्रि। सर्वे भवन्तु सुखिनः।